वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करने वाले हैं, जो कि ये पूरे स्टैंडर्ड का ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन लास्ट वीडियो नहीं है। मैं आपको ये वीडियो में ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है वो समझा देती हूँ, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज ले लेंगे। ताकि क्या आपको मतलब ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो, राइट। देखिए, सबसे पहले ये डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, आप कोई पेन परचेज़ करने गए, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, ओके। एक्स सपोज़ 5 रुपीज़ है। तो आपने एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, दो पेन लिए तो 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये मतलब कॉस्ट जो है वो ये पेन जैसे इंक्रीज़ हो रही है, वैसे कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उस तरीके से आप सपोज़ आपकी बैग ले लो, ठीक है। बैग के अंदर 1 बुक है, तो ये आपकी बैग है और ये वेट है उसका, ठीक है। तो आप अपनी बैग में 1 बुक रख रहे हो तो उसका वेट, फिर 2 रख रहे हो तो इंक्रीज़ होगा। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे बुक्स इंक्रीज़ हो रही है बैग के अंदर, वैसे वैसे उसका वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकती हूँ डेट एक्स वेरीज वाई डायरेक्टली। मतलब कि जैसे x इंक्रीज़ होता है, y इंक्रीज़ होता है। x और y कोई भी क्वांटिटी ले लो आप, ठीक है। अब जब ये इसके साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू के वाई। तो मतलब ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेट मीन्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो सपोज़ ये क्वांटिटीज़ है, x1 y1 है और x2 y2 है। तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू k, राइट। इसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। फाइन, चलिए अब देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, सपोज़ ये एक्स और वाई ले लेती हूँ मैं। सपोज़ आपके फैमिली में 4 पर्सनस है और आप ग्रॉसरी लेके आए 4 पर्सनस का, ठीक है। लेकिन पर्सनस इंक्रीज़ हुए, पर्सन इज़ गेटिंग इंक्रीज, तो ग्रॉसरी क्या होगा? ये जो ग्रॉसरी होगा वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। मतलब ये आपने जो 1 वीक के लिए जो ग्रॉसरी लाई थी वो तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रॉसरी नहीं चलेगी। जब मतलब जैसे जैसे पर्सन्स ज़्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी ना आपकी ग्रॉसरी ज़्यादा होती जाएंगी, वो तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यूज़ ज़्यादा होगा, राइट। तो उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो मतलब x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब इसको निकालना है तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो x इज़ इक्वल टू के अपॉन वाई। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू के, ठीक है। अगर मैं 4 क्वांटिटी ले लेती हूँ, जैसे x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा? x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू k, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या होगा, अभी तो आपको ऐसा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन का है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ी ना पता होगा कि ये डायरेक्ट है या डायरेक्ट है या इनवर्स है, राइट। तो आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। दूसरा एक ये है कि सम्स करने के तरीके होते हैं। कई लोगों को कंफर्टेबल है पैराग्राफ वाइज, कई लोग कंफर्टेबल है टेबल वाइज। लेकिन जैसे यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे टेबल वाइज दिया हुआ है, तो हम लोग टेबल वाइज ही फॉलो करेंगे, उस हिसाब से ही हम करेंगे। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम पैराग्राफ वाइज कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन ले लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ले लो, सेम ही है, ठीक है। उसमें आपको मतलब कंफ्यूज होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, प्रोपोर्शन वेरिएशन एक ही है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? डायरेक्ट।
फिर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट एंड जी नहीं, देखिए 4 लोग मतलब 4 पर्सनस कंप्लीट अ वर्क डन इन 2 days, तो पर्सन इंक्रीज हो गए 6, तो ये तो 1 day में ख़त्म हो जाएगा ना, है ना. सो दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट. ओके. फिर नंबर ऑफ सॉरी एरिया ऑफ लैंड इन कॉस्ट, ऑब्वियसली जैसे जैसे लैंड इंक्रीज होती जाएगी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी. डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी एंड द फेयर चार्ज, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ओला उबेर में जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे कि जितने किलोमीटर्स होते जाएंगे और उसका कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, तो ये भी डायरेक्ट है. फिर नंबर ऑफ टैप्स टू फिल अ कंटेनर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर. नंबर ऑफ टैप्स, देखो 1 टैप जो होता है ये टैप है और ये कंटेनर है, ठीक है. मतलब एक टैप है तो कंटेनर चलो 1 घंटे में 1 आवर में फिल होता है, लेकिन अगर 2 टैप है तो ये तो आधे घंटे में हो जाएगा ना. सो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट, ये इनवर्स वेरिएशन होगा, नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन. ऑफ द फॉलोइंग आर टेबल्स एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशंस इन द केसेस. देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या करना है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के आना चाहिए, मतलब सब के जो भी टेबल्स है उन सब में आना चाहिए. तो देखिए ये सबसे पहले देखोगे इधर यहाँ एक्स और वाई है, तो ये 3 और 12 है, तो 3 डिवाइड बाई 12 क्या होगा 1/4, ठीक है. उसके बाद है 5 और 20, तो 5 अपॉन 20 क्या होगा, वो भी 1/4 होगा. ओके. सो 8 अपॉन 32, तो वो भी क्या होगा 1/4. देन 11 और 44, तो वो भी होगा 1/4. एंड 23 एंड 92, तो वो भी होगा 1/4, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये आपका मतलब k इज इक्वल टू 3/12 विच इज़ इक्वल टू 1/4. सो ये एक तो आपका कांस्टेंट हो गया. एंड यस, ये जो टेबल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. क्यों? क्योंकि k की वैल्यू सब जगह पे सही आई है. अगर k की वैल्यू सही नहीं आती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, राइट. अब सेकंड देख लेते हैं हम. सेकंड में देखिए x और y है, तो 5/3 है तो उसको रखते ही ऐसे ही रखते. फिर 15/9 है, तो 15/9 को हम क्या करेंगे, दोनों 3 से, मतलब 15 डिवाइड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 5/3. ओके. उसके बाद है 17.5 एंड 10.5, तो 17.5 पहले तो इसका डेसिमल ही चला जाएगा, 175 अपॉन 105, 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा, फिर 7 से जाएगा ये 3 ज़ा, तो ये भी आ गया 5/3. ओके. फिर ये देखिए ये है 2 7.5 और ये है 1 6.5, तो डेसिमल तो जाएगा 165. अब 5 से कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 11 से जाएगा. सो 5/3, तो ये भी 5/3. मतलब कि देखो k की वैल्यू सब में 5/3 ही है, तो k भी क्या आ जाएगा, k भी x अपॉन वाई है. सो 5/3. मैम आपको कैसे पता चला k x अपॉन वाई है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का k का फॉर्मूला x अपॉन वाई है और इन्वर्स का x मल्टीप्लाइड बाय y है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन द फॉलोइंग टेबल. देखिए x और y है. अब यहाँ पे 6/10 है, देन 15/a है, देन 24/40 है, देन b/47.5 है एंड 21/c है. देखिए हमें इतना पता है कि k इज इक्वल टू x/y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है. तो k इज इक्वल टू 6/10, यहाँ पे हम x1 y1 ले लेंगे, ठीक है. तो विच इज़ इक्वल टू 3/5. ओके. सो 3/5 इज इक्वल टू 15/a ले लेते हैं,
ठीक है, तो a इज इक्वल टू 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, 3 5 तो a क्या आ गया 25 आ गया, राइट। अब k हमारा क्या है, k है 3/5, सो 3/5 इज इक्वल टू b अपॉन 47.5, सो b इज इक्वल टू 3 इंटू 47.5 डिवाइड बाई 5। ये देखेंगे ये क्या होगा, 4 9 5 9 45.5 और 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 28.5, तो b होगा 28.5। अब k इज इक्वल टू अगेन 21/c, इसको मैं क्या बोलूँगी, ये दिस इज़ x4 अपॉन y4, ये क्या है, इट इज़ x5 अपॉन y5, राइट। तो देखिए c इज इक्वल टू 21 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, तो 3 7 सो c इज इक्वल टू 35। ठीक है, मतलब इजी है, ठीक है, बस आपको मतलब ये कंसेप्ट समझ में अगर एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो आज हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।